पंचवटी दंडकारण्य में रहिए। सर्वंग मुनि के पास से जब भगवान चले तो स्थान पर अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा। प्रभु ने पूछा, ये अस्थियां कैसी हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु आपके भक्त हैं सब। दक्षिण दिशा से निशाचर आए, भक्तों को मुनियों को खा के चले गए। वहीं भगवान की भुजाएं फड़की, प्रभु ने भुजाओं को ऊपर करके प्रण कर लिया। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख भी। उसी क्रम में सुतीक्षण जी और अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य ऋषि से भगवान ने मंत्र पूछा, प्रभु मंत्र दीजिए जिससे निशाचरों का अंत करूं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यहां अगस्त्य ऋषि ने भगवान को सुनाया। भगवान कहने पर उनके पंचवटी आए। लक्ष्मण जी के प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया। 5 प्रश्न लक्ष्मण जी पूछे, प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर जीव में भेद क्या है। अभी भगवान उत्तर दिए तब तक सुपर्णखा चली आई। सुपर्णखा को जानते हैं ना, बहुत दुष्ट है। नकली चेहरा बना के भगवान के पास आई और आते आते अपन सीडी चालू कर दी। क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संतोष विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखे खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। बोली 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली। हम तुम मिले हैं तो यूं ही नहीं मिले हैं, ब्रह्मा जी की रचना है कि हम तुम मिले। क्यों? शादी कर लेते हैं ना। कहती है कि मेरे लायक तो 100% तुम भी नहीं हो, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया, काम चल जाएगा। भगवान सोचे जो अपने लिए घूम घूम कर दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारित घर से आई है। अपना परिचय तो ये स्वयं दे दी। और क्या बोल रही? हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे भी सुंदर मिलेगा तो भाग लेगी। ठीक ना? भगवान बोले प्रैक्टिकल करो। भगवान बोले हमको का देखी हो, उधर देखो अहाई कुंवार मोर लघु भ्राता। अब यहां पर लोग कहते हैं कि भगवान ने झूठ क्यों कहा, लक्ष्मण जी तो शादीशुदा है। भगवान क्यों बोले कि भाई मेरा छोटा कुंवारा है? ये आके क्या बोली सुपनखवा? ताते अब लगी रही हूं कुंवारी। झुट्ठी कहीं की। कहती है कि आज तक कुंवारी हूं। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण मार चुका है। उसके पति का वध रावण कर दिया था। रावण अपने बहनोइये को मार दिया। सनकी आदमी था वो, है ना, वो नॉर्थ कोरिया में किंग जोन की क्या नाम है उसका, अपने चाचा को तोप से उड़वा दिया। हाँ, सनकी रावण अपने बहनोइये को मार डाला, विद्युत जिह्वा को। ये आके झूठी कह रही है कि आज तक कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए कि जिस तरह तुम आज तक कुंवारी हो, उसी तरह हमारा छोट भाई वो भी कुंवारा है, जाओ उसी के पास जाओ। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी तो दूर से पहचान के तो रावण की बहनियां है। आई वही बात लक्ष्मण जी से बोली, 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, क्यों शादी कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले सुनो सुनो, बाद में करना, पहले हमको जानती हो, हम कौन हैं? बोली वहां एक बैठे हैं, बोले आप कुमार हैं। बोले कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं। वो बोलत है, हम मारत हैं। अच्छा ये बताओ शादी क्यों करना चाहती हो? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो, सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। तो बोली वो कौन है? वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो कौशलपुर के राजा है। उधर करोगी तो रानी, इधर करोगी दासी। अब बताओ क्या बनना है? बोली रानी। तो बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर जाओ।
फिर गई राम जी के पास, बोली अरे वो तो आपका दास निकला। राम जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? लखनऊ का सारा डिपार्टमेंट उसी के पास है। पहले लखनऊ का नाम लखनपुर था, वहां का कार्यभार सब लक्ष्मण भैया देखते थे, लेकिन घबराइए मत, वो भी बदलेगा। प्रयाग बदला ना, फैजाबाद बदला ना, अब वो बदली। बोले रे मेरा छोटा भाई है, तुम जाओ उसी के पास, जाओ जाओ। गई दोबारा फिर लक्ष्मण जी के पास। भगवान और लक्ष्मण जी उसको पेंडुलम बना दिए थे। हाँ, अब दूसरी बार लक्ष्मण जी कहां बर्दाश्त करे हो, जाके बोली नहीं तुमसे शादी करूंगी। बोले सुन, बहुत शादी करने आई है, अपना चेहरा देखियो, तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। अरे इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती हो। विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। मां भयभीत हो गई। जब सीता जी को राम जी ने भयभीत देखा तो लक्ष्मण भैया को इशारा किया, भाई काटो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु के, ताके कर रावण लक्ष्मण जी उसका नाक कान दोनों काट डाले। खाली नाक नहीं कटा था, कनवा काटे। कान क्यों काट डाले? सुनती नहीं थी, केवल अपने बकर बकर बोले जाए। लक्ष्मण जी बोले सुनने का काम ही नहीं तो दो दो कान लेके क्यों घूम रही हो? कान काटा। और नकिया क्यों कटवाया हो? वो कह रही थी कि मेरी इतनी सुंदर धरती पर कोई नहीं है। भगवान बोले काट नाक इसका कुरूप बनाओ। देखिए, आप कितनों गोरे हो जाएं, कितनों सुंदर हो जाए, यदि नाक बिगड़ा ना तो सारी सुंदरता गई आपकी। यहां का तो पता नहीं, लेकिन हमारे गांव के तरफ जब कोई शादी के लिए लड़की देखने जाता था, आज भी लोग जाते हैं, और देखकर जब लड़की को आते हैं तो घर वाले पूछते हैं, बताओ लड़कियां के नाक नक्शा सब ठीक ठाक है ना? किसका नक्शा पूछा? नाक का नक्शा, क्योंकि नाक से ही पूरी सुंदरता है। भगवान बोले काटो इसका नाक कुरूप बनाओ। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट के उसके हाथ पे रख दिए। बोले जाओ अपने भाई रौड़वा को देकर कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजा है। विकराल रूप लेकर शूर्पणखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल सेना लेकर आए। भगवान ने ऐसी माया रची हो, सब आपस में लड़ के मर गए। जब खरदूषण मर गए तो शूर्पणखा गई रावण के पास। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण डेरा। जाकर बोली दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुम, कुछ पता है तुमको? रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर है कि उसको तुम्हारे साथ होना चाहिए। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोली गई थी। फिर क्या हुआ? वो भी गए थे। फिर क्या हुआ? चले गए। क्या बोलती हो? मर गए दोनों। रावण सुना कि खरदूषण मर गए, शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा। अपने कक्ष का द्वार बंद किया और एकांत में रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारै बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। बिना भगवान को छोड़कर कोई उन दोनों को मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका मतलब भगवान ने लगता है अवतार ले लिया। अब रावण सोचता है भगवान अवतार लिए हैं, रावण तुमको भी तुम मुक्त होना है, माला उठाकर शुरू हो जाओ।
फिर कहता है, होई ही भजन न तामस देहा। मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान आए हैं, मुक्त भी होना है, निर्णय करता है, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध तो कर सकता हूं। अब मैं अपनी ओर से जाकर राम से बैर करूंगा और युद्ध करके राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। रावण निर्णय कर लिया। ये मत समझिएगा कि रावण भगवान को जानता नहीं है, जानता है, परंतु अब उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। चला मारीच के पास और इधर एकांत पाकर राम जी ने सीता जी से कहा, सीते अब मैं कोई कुछ नर लीला करना चाहता हूं। मैंने प्रण लिया है कि धरती से निशाचरों का अंत करूंगा, तो जब तक मैं निशाचरों का अंत नहीं कर देता, तुम पावक महु करहु, आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। प्रभु की बात मानकर सीता मैया अग्नि में प्रवेश कर गई और राम जी के पास सीता जी ने अपनी फोटो रख दी, प्रतिबिंब। अब समझिएगा, रावण मेरी सीता मैया का हरण नहीं करता है। रावण किसका हरण किया? माई का फोटो ले गया। और ये मर्म राम जी और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं। मां अग्नि में प्रवेश करती हैं, उधर रावण पहुंचा मारीच के पास। उस प्रसंग को मैंने बीच में एक दिन सुनाया आपको। मारीच से कैसे रावण ने कहा, चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला, जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला, नहीं जाओगे तो मैं अभी मार दूंगा। जाओगे तो राम मारेंगे, नहीं जाओगे तो मैं अभी मारूंगा, अब बोलो। तो मारीच सोचा, इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए। सोने का मृग बनकर मारीच गया। मारीच आया, मां ने उसके चर्म को मांगा, भगवान पीछे दौड़े मारीच के। अच्छा आप बताओ, चित्रकूट में बैठकर भगवान बाण चलाएं तो जयंत को 3 लोग दौड़ाता रहा, वो भगवान आश्रम में बैठकर बाण मारते तो मारीच को न लगता। लेकिन भगवान जानते हैं जब तक हम नहीं जाएंगे रावण आएगा कैसे। उसको पर्याप्त समय देने के लिए भगवान बहुत दूर तक गए, मारीच के पीछे जाकर बाण चलाया। बाण लगते मारीच जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण। और उसके बाद धीरे से मन में राम बोलकर और मारीच ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। उसके आंतरिक प्रेम को पहचान कर भगवान ने मारीच को अपने धाम विदा किया। इधर हां लक्ष्मण की आवाज सीता जी सुनी। मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया आपके भैया किसी कष्ट में है, आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मां भैया की चिंता मत करिए। यहां पर सीता जी ने कुछ कठोर कह दिया। क्या कह दिया? अब वो सीता जी जाने या लक्ष्मण जी जाने। हाँ, कुछ मर्म वचन बोला सीता मैया ने, तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और कहा, मां आप इसको पार मत करिएगा। गए और आप सब जानते हैं रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया और मेरी सीता मैया को लेकर गया। पुष्पक विमान में बिठाकर रावण ले जा रहा है, मां विलाप करती हैं। देवता मूक दर्शक हैं, मूक। देवताओं की हिम्मत नहीं कि जाकर रावण का विरोध कर दे। लेकिन धन्य है भारत भूमि, जिस कार्य को देवता नहीं कर पाए उस कार्य को भारत का एक पक्षी ने कर कर दिखा दिया। जटायु जी महाराज रघुकुल तिलक नारी पहचानी, पहचान गए कि ये मेरी बहू सीता है। जटायु जी वहीं से बोले, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। अरे दुष्ट तो रुकता क्यों नहीं है? आज जीवन में पहली बार किसी ने रावण को दुष्ट बोलकर संबोधित किया था, पहली बार। रावण रुका, किसकी मृत्यु निकट आ गई। जटायु जी की उम्र जानते हैं कितनी है इस समय? 60,000 वर्ष। बूढ़े हो चुके हैं, 60,000 वर्ष की अवस्था है, वृद्धावस्था में है जटायु जी। परंतु
एक अबला को एक पापी के हाथों में देख अपने आप को रोक नहीं पाए, पंखों को फुलाया और उड़ पड़े जटायु जी महाराज। जटायु जी को आता देखा रावण ने, रावण को लगा पहले मानो मैनाक पर्वत आ रहा हो, और निकट पहुंचे। रावण को लगा मानो गरुड़ पर बैठकर साक्षात नारायण आ रहे हो, और निकट पहुंचे। तब रावण ने देखा, रे ये तो बूढ़ा जटायु आ रहा, आने दो आने दो आने दो, मेरे भुजा रूपी तीर्थ में प्राण का त्याग करने आ रहा है, आने दो। जटायु जी पहुंचे, बोले दुष्ट रावण, मेरी एक बात मान ले रावण, सीता को छोड़ दे, नहीं तो तू राम को जानता नहीं रावण। राम के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा पूरा परिवार कीड़े मकोड़े की भांति जलकर भस्म हो जाएगा, छोड़ दे सीता को। माना नहीं रावण। जटायु जी ने अपने चोंच से प्रहार शुरू किया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, चोंचन मारी बिदार सिदेही, इतना मारा चोंच से रावण को, दंड एक भई मूर्छाते ही। एक दंड यानी 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। रावण बेहोश होकर गिरा। जटायु जी अपने पंजे से रावण के बाल को पकड़कर उठाए और पुष्पक विमान से उठाकर नीचे धरा पर पटक दिया उसको। रावण मूर्छित पड़ा हुआ है। किसी ने जटायु जी से कहा, जटायु जी बहुत सुंदर अवसर है, बेहोश है, एक काम करिए इसकी 20 आंख नोच लीजिए, नोच कर खा जी, इसको दिखाई नहीं पड़ेगा। जटायु जी बोले मूर्छित है, और युद्ध में पीठ दिखाकर जाने वाले पर और मूर्छित पर प्रहार करना ये अधर्म है। मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। उसने कहा, धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा, जगेगा तो आपको मार डालेगा। जटायु जी बोले, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से श्रेष्ठ है धर्म पूर्वक मृत्यु का वर्ण कर लिया जाए। मरना स्वीकार है, लेकिन ऐसे मैं मूर्छित पर प्रहार नहीं करूंगा। बैठे रहे जटायु जी। रावण की मूर्छा गई, परम क्रोध में निकाला चंद्रहास खड्ग और उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। पंख कटते राम 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 कहकर जटायु जी नीचे गिर गए। जटायु जी मुस्कुरा रहे, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। कहे, प्रभु क्या अद्भुत आपने काम कराया, मेरे दोनों पंखों को कटवा दिया। किसी ने पूछा, अरे आपके पंख कट गए और कह रहे हैं आप अद्भुत काम हुआ। जटायु जी कहते, अद्भुत नहीं कहूं तो क्या कहूं, पंख रहता तो मुझे भगवान के पास जाना पड़ता, मेरी जिम्मेदारी रहती। प्रभु ने मेरे पंखों को कटवा कर और मुझे निश्चिंत कर दिया है, अब मुझे नहीं जाना है, वो मेरे पास आएंगे। ये प्रभु की अद्भुत करनी हो गई। रावण मैया को लेकर गया अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका के नीचे एक अशोक वृक्ष के नीचे पधरा दिया। इधर लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के पास। भगवान ने लक्ष्मण जी को देखा तो समझ गए काम तो हो गया। उधर नाटक करने लगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की न विसेखी। बाहरी चिंता। बोले लक्ष्मण तुम आ गए, मैंने मना किया था ना, अब मेरा मन कह रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण भगवान गए और मां से विहीन आश्रम को देखकर भगवान बहुत रोए। आज रोते रोते प्रभु जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी को भगवान ने गोद में लिया। जटायु जी कहते, प्रभु अरे देखनी हाँ जात सिया ए हरि जी, देखनी हाँ जात सिया। प्रभु मैंने देखा है, लय दक्षिण दिशि गयऊ। रावण ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है। प्रभु मैं अपनी ओर से बहुत युद्ध किया, अंत में रावण ने चंद्रहास खड्ग से मेरे पंखों को काट दिया। आपको सूचना देने के लिए मैंने प्राण रोका था राम,
मुझे विदा करिए। राम जी बोले कुछ दिन और जीवित नहीं रहेंगे? कुछ दिन? आपके पास पुत्र नहीं है, मेरे पास मेरा पिता नहीं है। आप जीवित रहेंगे तो आपको पुत्र मिल जाएगा और मुझे मेरा पिता मिल जाएगा। कुछ दिन जी जाइए। जटायु जी बोले राम, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। मैंने सुना कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता क्या? मैं सीता के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा। राम जी जटायु जी की इन बातों को सुनकर विह्वल हो गए, भगवान के नेत्र सजल हो गए। कहे तात, जिसके मन में परहित का वास हो जाए उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं आपको क्या दे सकता हूं? इतना केवल कहूंगा तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम जाइए। लेकिन एक प्रार्थना, मार्ग में देवलोक पड़ेगा, वहां मेरे पूज्य पिताजी मिलेंगे। पिताजी मिले ना तो उनसे सीता के हरण की बात मत करिएगा। मैं राम सौगंध लेता हूं, आपको वचन देता हूं, जिस रावण ने जानकी का हरण किया है, कुछ दिनों की बात है, वो रावण पूरे परिवार के साथ देवलोक पहुंचेगा और वही अपने मुख से पिताजी को बताएगा। आप पिताजी को मत बताइएगा। जटायु जी भगवान की स्तुति करते हैं। जटायु जी पक्षी के रूप में नहीं गए। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। जटायु जी महाराज भगवान के स्वरूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में, श्याम शरीर, नाना प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। भगवान के रूप में जटायु जी आए, भगवान की स्तुति किए और अविरल भक्ति मांगा। अविरल भक्ति मांगकर जटायु जी ने प्राण का त्याग कर दिया। और आप दर्शन करिए, राम जी ने जो सौभाग्य अपने पूज्य पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य रघुनाथ जी ने जटायु जी को प्रदान किया। जटायु जी की अंतिम क्रिया भगवान ने अपने हाथों से संपन्न की। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक दैत्य को प्रभु ने गति दी है और कबंध का उद्धार करके भगवान अब शबरी मैया के पास पहुंचे। शबरी मैया को उनके गुरुदेव भगवान ने कहा था, मतंग ऋषि ने, बेटी मुझे तो राम का दर्शन नहीं मिला, लेकिन तेरा मैं देख रहा हूं कि तुझे दर्शन देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं तेरे पास आएंगे, प्रतीक्षा करना। अरे बीती रे उमरिया रामा रामा रटते वर्षों बीत गए। कितने दिन बीत गए? वर्षों। लेकिन सबरी को कभी भी ये नहीं लगा कि मेरे गुरुदेव ने ऐसे ही मुझे बता दिया था। राम जी तो आए थे। किसी ने कहा, कितने प्रतीक्षा करोगी, तुम बूढ़ी हो गई। बोली, मैं बूढ़ी हुई हूं लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, राम जरूर आएंगे, राम आएंगे। और आपको पता है, एक दिन सबरी मैया बैठी थी, कौन आ गया हो? कौन है वो? शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी को दो लोग आते हुए दिखाई पड़े और जैसे दिखाई पड़े तो शबरी को अपने गुरु जी की बात याद आ गई। मुनि के बचन समुझि जिय भाए,
शबरी ने पूछा था, गुरुजी मैं तो राम जी को देखी नहीं हूं, आएंगे तो कैसे पहचानूंगी कि वही राम जी हैं? गुरु जी ने 5 पहचान बताया। बेटी दिखाई पड़े तो ये 5 मिला लेना, अब मिल गए तो समझ लेना कि वही राम जी हैं। अब राम जी लक्ष्मण जी चल रहे हैं और शबरी इधर से मिलाना शुरू की है। पहला गुरु जी ने बताया था, सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान आंख होंगे। हाँ बिल्कुल वैसा ही तो दिख रहा है, एक मिल गया। दूसरा, बाहु विशाला, राम जी की विशाल भुजाएं होंगी, अजान बाहु होंगे। देखी लंबे लंबे हाथ हैं, बोली अरे वाह 2 मिल गए। तीसरा गुरु जी कहे थे, अरे जटा मुकुट सिर, देखी सिर पे जटाओं का मुकुट भी है, 3 मिल गए ना, है? अरे उर बनमाला, गले में बनमाल, माला तो पहने हैं। अभी इतना शबरी देखी तब तक राम जी पास में आ गए। शबरी ने पूछा, भाई साहब आप जो माला पहने हैं इसका क्या नाम है? राम जी बोले, ये बनमाल है। शबरी मैया नाचने लगी, बस बस एक बचा है, एक और मिल जाए तो पक्का हो जाएगा कि आप ही हैं। राम जी बोले, कहाँ मिला रही हो? बोलिए अभी चुप रहिए, बोलिए मत। अब याद करने लगी, गुरु जी अंतिम कौन सा बताए थे? बोले हाँ, गुरुदेव कहे थे, श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, दोनों भाई होंगे। शबरी ने देखा सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं है नहीं पता है। पूछी राम जी से, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई हम है रघुराई, आई है हमारे छोट भाई लक्ष्मण है। इतना भगवान ने कहा हो, शबरी पड़ी चरण लपटाई। शबरी मैया भगवान के चरणों में जाके लिपट गई, मां लिपट गई। भगवान बार बार उठाते हैं, शबरी भूल जाती है कि मैंने प्रणाम किया है, वो बार बार भगवान को प्रणाम करती है। गुरुदेव ने कहा था, बेटी राम जी आएंगे तो थके होंगे, उनके पांव को पखारना। शबरी मैया ने सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, अश्कों से धो रही है, अश्कों से धो रही है, भूली है काम जी मैया, शबरी संवारे रास्ता, आए हैं राम जी। भगवान को बिठाकर भगवान के पांव में अपने सिर को पटक दिया और पटक कर इतना रोई शबरी मैया आज कि शबरी मैया के आंसुओं की धार से ही भगवान का पद प्रक्षालन हो गया। शबरी ने भगवान के पांव को धो डाला। गुरु जी कहते, पांव पखारने के बाद कुछ भोजन कराना। शबरी मैया ने कंद मूल फल ला कर दिया। भगवान बारंबार प्रशंसा करके फल पाए। अब शबरी जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा, गुरुदेव ने कहा था कि राम जी की स्तुति करना। प्रभु मैं तो गंवार हूं, अनपढ़ हूं,
अधम अति अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अघारी।